हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर की क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं की श्रृंखला में ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। आज के प्रैक्टिस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं को सीख रहे हैं। आइए पहला सेंटेंस करते हैं। व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड? आस्क्ड द बॉयज। क्या बनेगा? द बॉयज आस्क्ड। ये हम लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को शुद्ध करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेंटेंस को जोड़ेंगे। जब सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यदि WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो कनेक्टिव वर्ड नहीं लिखा जाएगा, इफ या वेदर नहीं लिखा जाएगा। क्या करेंगे? WH को ही कनेक्टिंग वर्ड मान लेंगे। तो द बॉयज आस्क्ड व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड, ये बनेगा। ये पैसिव में वाक्य लिखा हुआ है, अगला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा, पैसिव वाक्य है। तो इसका आपका बनाना होगा कि वुड कर देंगे, बिल का वुड कर देंगे। सेकंड सेंटेंस आप है यहाँ पे देखें। आई सेड टू हिम व्हेयर वर यू स्टरडे। आई आस्क्ड हिम व्हेयर ही वाज द प्रीवियस डे। ही वाज द प्रीवियस डे। तीसरा सेंटेंस, थर्ड। I said to him, where did you find this old postage stamp? इसको बनाना है। I asked him where he, find का सेकेंड फॉर्म कर देंगे where he found that old postage stamp, ये बनेगा। where he found, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, where he had found ये कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच जो है स्टूडेंट ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? यू को पहले हम बदलेंगे हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही वेयर ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प, ये आपका बन जाएगा। फोर्थ नंबर, ही सेड टू अस व्हाट इज हैपनिंग देयर। ही आस्क्ड अस व्हाट हैपनिंग देयर वाज, ये इसका बनेगा इनडायरेक्ट। फिफ्थ नंबर का वाक्य है आपका हु हैज नॉक्ड द फ्लावर वेस, ठीक है। हु हैज नॉक्ड द फ्लावर वेस। सेट द केयर टेकर, तो द केयर टेकर आस्क्ड, ये हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा? द केयर टेकर आस्क्ड हु हैड नॉक्ड द फ्लावर वेस, ठीक है। ये आपका, या बहुत से विद्वान इसको ऐसे भी बताते हैं, कुछ किताबों में इस तरह से बताया गया है, हु को कर देंगे बाई होम द फ्लावर वेस हैड नॉक्ड, ये भी बताते हैं कई लोग, ठीक है। क्योंकि इसको अफर्मेटिव में हमें बदलना होता है, तो अगर हम सीधे हैड को नॉक्ड के पहले लिख देंगे तो वो इंट्रोगेटिव मोड में रहेगा। तो यहाँ पर हु को बाई होम कर देते हैं बहुत सारे विद्वान, ठीक है। बाई होम द फ्लावर वेस हैड नॉक्ड। सिक्स नंबर सेंटेंस, शी सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर। सेवेंथ, इट इज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। ही सेड, तो क्या करेंगे? ही आस्क्ड इज इट टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, इसका इंडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड इफ इट वाज द टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। इट वाज द टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ये इसका इंडायरेक्ट बना। आठवां सेंटेंस है आपका व्हाट विल यू हैव, टी आर कॉफी। सेड मदर टू मी, माता ने मुझसे पूछा कि टी लोगे या कॉफी लोगे। द मदर आस्क्ड मी, ये इंडायरेक्ट में जाएगा। व्हाट आई वुड हैव, टी और कॉफ़ी। व्हाट आई वुड हैव, तो वुड हैव को आप शुड हैव भी लिख सकते हो, शुड हैव लिख सकते हो, और बस इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हाट आई वुड हैव टी और कॉफ़ी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट बना। नाइन्थ नंबर है अरुणा सेड बिमला डू यू नो नजमाज एड्रेस, ये आपका वाक्य है। तो जो बिमला लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के साथ लिखा गया है, जबकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। अरुणा आस्क्ड बिमला, इस तरह हम बनाएंगे। इफ सी
न्यू, नजमाज एड्रेस, ये बनेगा। इफ सी न्यू, नो जो है, नो क्या दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब जाएगा तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू हो जाती है। एक ऐसा टेंस है 12 टेंस में जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है। 10वां वाक्य आपका है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड प्लक्ड दैट फ्लावर। व्हाई डिड यू प्लक फ्लावर, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। ठीक है, तो अफर्मेटिव में जाएगा तो हैड लगेगा, क्या बनेगा, व्हाई आई हैड प्लक्ड दैट फ्लावर। 11 नंबर का वाक्य है, व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव। ठीक है, सेड द पैसेंजर, पैसेंजर ने पूछा कि गोरखपुर के लिए रात्रि बस सेवा कब होगी, क्या बनेगा, द पैसेंजर आस्क्ड व्हेन द नाइट बस वुड टू गोरखपुर लीव, व्हेन द नाइट बस वुड, ठीक है, टू गोरखपुर लीव, ये बन जाएगा। 12 नंबर, शी सेड टू देम हाउ डिड ही मीट विथ द accident, she asked them how he had met with the accident। पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला गया। 13 नंबर का वाक्य, 13th नंबर, द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, क्या इसके पहले भी तुम अपराधी बनाए गए हो। ठीक है, तो द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड इफ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। 14th नंबर, व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू, सेड द टीचर टू द बॉय। द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई द स्काई लुक्ड ब्लू। देखो डज लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। पास्ट में जाएगा, उसका अफर्मेटिव इसको बनाना है, तो लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड लिख देंगे, ईडी बढ़ा देंगे और ब्लू का ब्लू रहेगा। 15 नंबर का वाक्य, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेशन सेड हाउ कैन बी मेक पीपल इंटरेस्टेड इन आवर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, क्या बनेगा, द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन आस्क्ड हाउ दे या हाउ ही कर सकते हैं, हाउ ही कुड मेक पीपल इंटरेस्टेड इन हिज एडल्ट सेक्रेटरी प्रोग्राम। 16वां नंबर का वाक्य आपका, राम सेड टू मी कुड आई यूज योर फोन, क्या बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ he could use my phone, if he could use my phone। योर को बदलेंगे मी के अनुसार और आई को बदलेंगे राम के अनुसार। 17 नंबर का वाक्य है, he said to himself how shall I prepare for my test if there is power failure, क्या बनेगा, he asked himself how he would prepare for himself test if there was power failure। 18 नंबर का वाक्य है, 18th नंबर, she said to me is the man still unconscious, क्या बनेगा, she asked me if the man was still unconscious, ये बन जाएगा। 19th नंबर, the nurse asked the patient do not you feel better this morning, ठीक है, इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट, ये एक्सेस वर्ड है, नॉट वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी, तो द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। फादर सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस है, द फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये रही आपकी एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज आपको कराई जा चुकी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। इसी तरह से
अन्य जो बचे आपके एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, ठीक है, और इम्परेटिव है, इसको भी आपको सिखाया जाएगा। यदि आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, लोगों को बताएं। ग्रामर की परिभाषा यही है जो शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाए, और वो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। आप अच्छी से ग्रामर सीख जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोकन में बहुत मदद मिलती है इससे। थैंक यू।